हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुईवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एनसीईआरटी को फॉलो करें और वहां पर आप देखिए सेक्शन 4.4। इसको मैं डिटेल में यहाँ बताऊंगा। व्हाट इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इट इज ए ग्राफिकल मेथड से भी बताएंगे आपको। ग्राफिकल मेथड मींस ग्राफिक्स से, मतलब आपको डायग्राम से बताना होगा कि एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन। तो जैसे आपने रूल्स पढ़ रखा है, क्या रूल्स था? आपने सिर्फ नाम देखा अभी तक। नाम ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या इक्विवेलेंटली आप उसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्या होता है? सब कुछ दो वेक्टर आपके पास है, अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं। दो वेक्टर क्या है? दो वेक्टर ए बी, कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। मैं ए और बी से आपको शो कर रहा हूं। अगर दो वेक्टर ए एंड बी है, सपोज ए, ये इसको आप लिख दे ए वेक्टर। दूसरा कोई वेक्टर बी है, उसको आप रिप्रेजेंट कर दे इस तरह से बी। कैसा भी वेक्टर हो सकता है, आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगर ये दो वेक्टर है, इसको ऐड करना हो तो आप सिंपली दो मेथड है। एक तो दोनों का टेल से टेल मिला दें। वेक्टर में दो चीज होता है ना, जैसे वेक्टर ये, इसका ये हेड हो गया, ये हो गया टेल। तो आप कॉम्बिनेशन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें जो रूल है, जिसको आप कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दो रूल है, तो दोनों रूल में जो आप अप्लाई करेंगे उसमें ये है कि अगर ट्रायंगल वाला रूल है तो ट्रायंगल वाले रूल को ये भी कहते हैं कि हेड टू टेल मेथड। इसका मतलब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ आप कंबाइन कर दे। कैसे कंबाइन करते हैं? वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि उस कंडीशन में वहां पर उसकी मैग्नीट्यूड प्रिजर्व रहती है और उसकी डायरेक्शन भी प्रिजर्व रहती है। दैट्स व्हाई वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ठीक है, तो जब पैरेलल आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, गॉट इट। अगर आप उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं तो इसको सिंपली आप शिफ्ट इस तरह से करेंगे कि एक की हेड दूसरे की टेल के साथ कंबाइन कर दे। सपोज आपको ऐड करना है ए प्लस बी। अगर ऐसा करना है तो आप ए की क्या करेंगे? इक्वल टू व्हाट? ए की हेड ये हो गई, बी की टेल बी की ये हो गई। इसका मतलब ये हुआ एक की हेड और दूसरे की टेल के साथ आप कंबाइन करेंगे। तो एक की हेड, ये हेड हो गई यहाँ पर, इसको अब टेल के साथ करना है। इस वाले पोजीशन को, ये जो हेड है ए की, इसको बी के टेल के साथ, टेल बी का ये हुआ, इसके साथ इसको शिफ्ट करेंगे। इस तरह से शिफ्ट की, ये यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये इस तरह से आप बी को शो कर सकते हैं। समझ में आ गई? एक का हेड, मतलब ए का हेड ले लिया मैंने, बी का टेल ले लिया। अब इससे जो रिजल्ट आएगी उसको मैंने ब्लैक मार्कर से शो कर दिया। आप रिजल्ट लिख रहे क्या होगी? इसकी रिजल्ट होगी ए टू बी। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस तरह से हो गई इसकी रिजल्ट। इसको आर से आप बता सकते हैं, इट इज द रिजल्टेंट, शो कर सकते हैं आर से। अगर कोई ये बोले कि सर ए की हेड जरूर लिया, अब मुझे ऐसा बताओ कि अगर हम बी की हेड और ए की टेल को कंबाइन करेंगे तब क्या रिजल्ट मिलेगा? बी की हेड ए की टेल, मतलब इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ में। तो ठीक है, करते हैं। तो बी को हमने क्या किया? एज इट इज ले लिया। बी को मैंने एज इट इज ले लिया, ये रहा बी को एज इट इज ले लिया और उसको इसके हेड, मतलब यहाँ पर, और इसको इसके टेल के साथ करना है तो इसको शिफ्ट करेंगे। ऐसे शिफ्ट किया, यहाँ आया, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ तक आया, फिर बाद में यहाँ तक कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इसकी डायरेक्शन तो इसी साइड में रहेगी, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करनी, बाकी आप इसको लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर क्या, तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए डैश। इसका मतलब ये वाली थी बी वेक्टर, ए वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट होगी, आप फिर से, ये वाली पहली थी और ये दूसरी वेक्टर, तो इनिशियल टू फाइनल को आप मीट करा दे, मिला दे। जैसे ही आप इनिशियल टू फाइनल मीट कराएंगे, देन यू विल गेट, आपको क्या मिलेगी? इनिशियल टू फाइनल, ये वाली वेक्टर। इट इज द रिजल्टेंट। क्या दोनों अलग अलग है? नो, बोथ आर सेम। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये देखें। इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया आपने और यहां से निकल गई आर। क्या दोनों इक्वल है? यस, क्योंकि ये वेक्टर को ऐसे आप पैरेलली शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर तो सेम मिल रही है। इसका मतलब ये जो है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो चेंज इन आंसर। इट मींस दैट इट फॉलो द रूल ऑफ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल को। कम्यूटेटिव मींस कम्यूट कर देना, मतलब चेंज कर देना। बी को पहले ले ले या ए को पहले ले, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो रिजल्ट है वो सेम यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर मिल गया। करेक्ट, गॉट इट। अब यहाँ पर ये था, तो था आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो रूल है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव। इट फॉलो द कम्यूटेटिव, ठीक है। और इसको आप जो ये वाला एक तो हो गया। अब दूसरा होता है, इट मींस दैट वेक्टर एडिशन आर कम्यूटेटिव। एक होता है एसोसिएटिव मींस अगर कोई दो वेक्टर है ए बी और इसको ऐड कर रहे हैं सी के साथ में, इन दोनों के रिजल्ट को अगर सी के साथ में ऐड करें तो वही मिलेगी जो हम बी और सी को पहले निकाल लें और उसकी रिजल्ट को ए के साथ ऐड करें। तो ये वाली जो रूल है, तो इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव। इसको एग्जांपल से अगर देखना हो, समझना हो, आप सिंपली ये कर सकते हैं। सपोज मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर
एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। ओके, अगर बी इस वेक्टर से कर रहे हैं, अगर माइनस बी से अगर शो करना हो, अगर कोई वेक्टर सपोज हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना हो, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करनी है इसको आप इस तरह से शो करें। इसको अभी देखेंगे, ये तो पहले एडिशन में चल रहा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल फॉलो करेंगे। तो एडिशन में आपको जो दो बताई ये क्लियर हो गया आपका। कम्यूटेटिव मींस चेंज कर सकते हैं, एसोसिएटिव मींस अगर तीसरा कोई वेक्टर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, दो किसी को भी एक साथ क्लब कर ले, तीसरे के साथ ऐड कर दे, रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर मैं ये आपको बता रहा हूँ, ए और बी अगर इसको आप पहले कर दे, ए और बी जो रिजल्ट आएगी, ए और बी के साथ जो रिजल्ट आ रही है, एक का हेड बी के टेल के साथ किया आपने, और जो रिजल्ट आई उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो रिजल्टेंट है इसका मतलब ये, इसकी जो रिजल्ट मिली उसको सी के साथ कंबाइन कर दिया। सपोज सी वेक्टर ये है, तो फिर से इसकी हेड, रिजल्ट की हेड और सी की टेल, हेड और टेल मिल गई। तो ये वाला रूल जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगी अब फाइनली, क्योंकि ये हो गई आर, इसको सी के साथ आप कंबाइन करेंगे तो जो फाइनली रिजल्ट मिलेगी दैट इज ये हो गई। तो ये क्या मिल गई, ये तो थी ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी के साथ ऐड कर दिया, इसका मतलब ये वाली वेक्टर हो गई प्लस सी। एनी डाउट? अब क्या करेंगे, बी प्लस सी को पहले ऐड कर देंगे, बी और सी, बी की हेड सी की टेल। अगर इसको आप कंबाइन कर रहे हैं बी और सी को, तो आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, यहां से आर डेस अब जो मिल रही है यहां से लेकर यहां तक हो गई। ये जो आर डेस है इसका मतलब ये है बी प्लस बी और सी का एडिशन। अब ये जो आर प्लस है ये वाली, इसको ए के साथ कंबाइन करेंगे आर डेस को, तो क्या मिलेगी, आर डेस को ए के साथ कंबाइन करेंगे, इसका मतलब ए की हेड और आर डेस की टेल, ए की हेड ये रही और आर डेस की टेल ये रही, ये दोनों हुई कंबाइन। तो यहां से लेकर यहां तक की जो आएगी वैल्यू दैट इज द रिजल्ट फॉर ए को आप आर डेस से शो कर दे, ये जो आएगी ये कहलाएगी ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक वाली और ग्रीन वाली दोनों कोइंसाइड कर रही है। ये आपको दिखाने के लिए या मेरे से जो मिस्टेक है दैट्स व्हाई यहाँ पर अलग अलग लाइन लग रही है, बट बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, बोथ हैज द सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। तो ये वाली जो चीज आई, रिजल्ट आई, वो सेम आ गई। इसका मतलब ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है जो आप ऐड कर रहे हैं, इट ऑल्सो फॉलो द एसोसिएटिव, इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव। ये बहुत आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर बच्चों, क्लियर? कोई भी डाउट? अब देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नल वेक्टर। तो सबसे पहले नल वेक्टर को देखने के लिए आप ये करेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर हो, सपोज दो वेक्टर, मैं दो वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। इतनी बात क्लियर? नल वेक्टर होता क्या है? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड। नल वेक्टर के लिए सिंपल है, अगर कोई वेक्टर उसी वेक्टर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे देन यू विल गेट श्योरली नल वेक्टर। अगर कोई बोले नहीं सर मैं ए माइनस बी कर रहा हूं उसके बाद भी मुझे नल वेक्टर मिल रहा है, इट मीन्स दैट बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। क्यों इक्वल? तभी तो ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड के साथ कैंसिल हो गई और हमें जो मैग्नीट्यूड मिली वो 0 मिलेगी और डायरेक्शन भी दोनों की सेम। अगर सेम डायरेक्शन है दैट्स तभी तो वो नलीफाई कर लेगा आपस में, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको देखने के लिए सिंपल आप ये करते हैं, a माइनस बी अगर कोई वेक्टर हो तो आप अगर a वेक्टर को इस तरह से शो किए हैं जिसमें लेंथ ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस वेक्टर शोन हियर। अगर इसकी वैल्यू डबल कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसको जो यहाँ शो करेंगे मैं डबल लेंथ से कर दूंगा, प्रोपोर्शनल है। सपोज ये ए की जो मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर है और हमारी जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर जो मैग्नीट्यूड दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर, इट मींस दैट 5 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हियर आई एम यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो ए माइनस ए, इट मींस दैट इस वेक्टर में अगर माइनस करेंगे तो आप यू हैव टू जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर बट इट विल रिटेन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर कोई वेक्टर ए माइनस ए, बिल्कुल सही। और वेक्टर में एक और नियम है कि आप चाहे तो यू कैन शिफ्ट द वेक्टर, शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू शिफ्ट इट पैरेलली कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। यहां पर भी अगर आपको ये वाली चीजें को ऐड करनी हो तो सिंपल आप क्या करेंगे, एक ही रूल है, क्या, एक की हेड दूसरे की टेल के साथ आप कंबाइन कर दें। इसका मतलब इसकी हेड और इसकी टेल को कंबाइन करेंगे तो ये वाली चीज को आप, ये तो हेड और टेल के साथ कंबाइन करेंगे तो इसको एजीटीज आप यहां पर इस तरह से शो कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो ये दोनों एक
दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एक की डायरेक्शन उधर एक की डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। 0 इज ऑल्सो नल वेक्टर, इसको कर देंगे शो हम डायरेक्शन से। लेकिन क्या डायरेक्शन से शो करना सही है? हाँ, आप अगर इसको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स दैट इट इज ए नल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन इन अनस्पेसिफाइड जरूर है, आपको लग रही होगी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नहीं, इट हैज ए मैग्नीट्यूड 0, दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड। ओके, एनी डाउट? अब ये तो यहां तक जो खेल था वो एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको जस्ट जैसे एडिशन किए थे उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ब्रैकेट में उसके इनवर्स वेक्टर को लेना है। सपोज आप 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ए बी माइनस सी करना चाहते हैं, जस्ट यू हैव टू बी प्लस माइनस सी, ये भी करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो जो रूल आपने एडिशन के लिए फॉलो किया है, सेम रूल यू कैन फॉलो फॉर सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट, सेम रिजल्ट नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए अलग उसकी मैग्नीट्यूड आएगी, उसकी डायरेक्शन अलग आएगी, लेकिन द वे यू सोल्व योर अप्रोच विल बी सेम। जो एडिशन के लिए अप्रोच है वही सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि आप माइनस को इन ब्रैकेट ले सकते हैं, और जो भी प्रोसेस था सी के लिए माइनस सी से पहले माइनस सी की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, जो ग्राफिकल मेथड है ना, जस्ट यू हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन, उसका एडिशन उस न्यू वेक्टर के साथ बी की एडिशन कर दे। अब जो मेथड है ट्रायंगल वाली वो तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक और आपको मेथड बताऊंगा, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, इक्विवेलेंटली यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये जो पैरेललोग्राम लॉ वाला है उसको कहते हैं टेल टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड। और जो आपको अभी बताया गया है दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या टेल टू टेल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो इस दो मेथड से आप सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट द सेम आंसर। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव वेक्टर बी एंड अनदर वन वेक्टर इज ए, देन in parallelogram law of addition you just have to keep tail of both vector coincide। अगर coincide करा दिया आपने, क्योंकि पैरेलल आप शिफ्ट कर सकते हैं, सपोज ए वेक्टर अगर यहाँ भी थी इसको शिफ्ट कर दे पैरेलली, उसके बाद आप दोनों को टेल को कंबाइन कर दे। आफ्टर दैट जो बी की हेड है वहां से आपको ए के पैरेलल कोई एक वेक्टर शो करनी है, ए के पैरेलल कर दिया, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, बी वेक्टर के पैरेलल फिर से ए के हेड से लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पर दोनों कोइंसाइड करेंगी, जहां पर दोनों मीट करेगी, मिलेगी, उस पॉइंट को आपको देखनी है। और जो इनिशियल पॉइंट थी दोनों की, जहां टेल मीट कर रही थी, उससे लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट आर। ये जो है ए प्लस बी है। एनी डाउट? अब यही अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ के लिए करें, ट्रायंगल मेथड के लिए करें, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए करें, देन उसमें क्या करते हैं आप, ये ए वेक्टर बी की जो ए की हेड बी की टेल से आप मीट करा दें। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन यू विल ड्रॉ ए लाइन, ये हो गया रिजल्टेंट, ये कहते हैं आर। तो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, इससे आपको जो फाइनल आर मिली है ये सेम आप देख सकते हैं कि सेम मिल गई। इट मीन्स दैट ये दोनों रूल जो है, दोनों जो मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दोनों इक्विवेलेंट है, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा क्या है मेथड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।